अमेरिकन से अच्छा रशियन होता है, सॉरी रसिया अच्छा दोस्त है। अमेरिका से अच्छा दोस्त हम लोग का रसिया है, और रशियन के लिए सॉरी रसिया के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। रशियन जो है ना, रसिया से हमारा पारिवारिक मित्रता है। देश की अर्थव्यवस्था डेड है ये तो मालूम नहीं, लेकिन राहुल गांधी की अंदर से शादी करने की इच्छा जरूर डेड हो गई है। संसद भवन बना था, राहुल गांधी 10 दिन 1 महीना 2 महीना रोते रह गए। अडानी अंबानी ने ये वो संसद भवन चूरा है, राम मंदिर चूरा है। बना है ना ये कर्तव्य भवन, राहुल गांधी कल आएंगे, सुबह सुबह दिल्ली लैंड करेंगे और एयरपोर्ट से रोना शुरू कर देंगे। ये बात वही होगी ना, अगर मैं ऐसा आकाश में थूकूंगा ना, वो थूक मेरे मुंह पे गिरेगी आखिर। तो राहुल गांधी का वही हाल है, वो थूकना चाहते हैं आसमान में, लेकिन वो थूक उनके मुंह पे गिर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाया, फिर तू झूठ बोला, फिर तुम झूठ बोल रहे बार बार। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट फटकार लगाया। कभी लखनऊ कोर्ट में ये माफी वीर बन जाते हैं। अब हो सकता है मेरे ऊपर एफआईआर, मेरे ऊपर तो एफआईआर भी हो जाए। बोलने की ये है ना, बोलूं की एफआईआर, बोलूं की एफआईआर वीर बन गया हूं मैं। राहुल गांधी माफी वीर, मैं एफआईआर वीर। ट्रंप का जिक्र किया, ट्रंप को लेकर के चर्चा हो रही है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इंडिया को धमकी देने का काम किया, जो कि मोदी जी के बड़े खास मित्र कहे जाते थे। अब धमकी तो थी, पर भारत ने कड़ा जवाब भी दिया। भारत ने कहा कि रशिया से कोई भी संबंध हम खराब नहीं करेंगे, तेल खरीदना होगा तो डंके की चोट पर खरीदेंगे, भले यूएस कितना टैरिफ लगाना पड़े लगा ले। तो क्या लगता है भारत ने जिस तरीके का जवाब देने का काम किया नरेंद्र मोदी ने, और विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके के बोल्ड स्टेटमेंट दिए, एक तो विपक्ष कह रहा है कि कैसी दोस्ती, ये दोस्त है, इससे अच्छे तो दुश्मन सही, और मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम ट्रंप से झुकने वाले नहीं हैं। देखो, अमेरिकन से अच्छा रशियन होता है, सॉरी रसिया अच्छा दोस्त है। अमेरिका से अच्छा दोस्त हम लोग का रसिया है, और रशियन के लिए सॉरी रसिया के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप 24 क्या असल 100% तरफ लगा दे, लेकिन रशियन के लिए हम लोग जो है ना, रशियन से ही खरीदेंगे सामान। रशियन की रसिया से भाई साहब, रशियन जो है ना, रसिया से हमारा पारिवारिक मित्रता है, पारिवारिक। और हम लोग तो मतलब रसिया के चलते इतना पागल हुए हैं कि ट्रंप कहे ना कि 25 क्या 100% लगा दे, लेकिन हम लोग रसिया को ही पसंद करते। आप तो रशिया को चलिए पसंद कर लेंगे, राहुल रशियन को नहीं, रसिया देश, रशिया को आप पसंद कर लेंगे, पर राहुल गांधी को ट्रंप का बयान बड़ा पसंद आ रहा है, जब वो कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, यानी मर चुकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं तो सत्य कहा ट्रंप ने, क्या आप नहीं जानते? राहुल गांधी की अब देश की अर्थव्यवस्था डेड है ये तो मालूम नहीं, लेकिन राहुल गांधी की अंदर से शादी करने की इच्छा जरूर डेड हो गई है। हाँ, 58 साल उम्र हो गई, उनकी इच्छा डेड हुई तभी तो शादी नहीं कर रहे। आज तो वो झारखंड गए हैं माफी वीर बनने, उधर कोई कोर्ट में उनकी पेशी है। अब वो राहुल गांधी को मोदी जी ने 10 दिन दे दिया रोने के लिए, रोते रहो। सुप्रीम ये संसद भवन बना था, राहुल गांधी 10 दिन 1 महीना 2 महीना रोते रह गए। अडानी अंबानी ने ये वो संसद भवन चूरा है, राम मंदिर चूरा है। अभी जो बना है ना ये कर्तव्य भवन, राहुल गांधी कल आएंगे, सुबह सुबह दिल्ली लैंड करेंगे और एयरपोर्ट से रोना शुरू कर देंगे कि संसद कर्तव्य भवन चूरा है, बालकनी नहीं है, इसमें हवा कैसे जाएगा, वेंटिलेटर नहीं है। अखिलेश भैया उसे कहेंगे कर्तव्य भवन में टोटी नहीं है, हाँ, कलर ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और राहुल गांधी ये भी कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है। हाँ, बड़े बड़े मंत्रालय को दिया गया है, जाति वाले मंत्रालय को नहीं दिया। इसमें भी राहुल गांधी जातिवाद खोजेंगे कि जो इसमें बड़े जाति का बड़ा मंत्रालय है, छोटे जाति का छोटा मंत्रालय है, ये भी राहुल गांधी खोज सकते हैं। कांग्रेस के अंदर की क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा, पर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो कि वाकई में काफ़ी जानकार है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो कुछ कहा पूरी तरीके से बेबुनियाद है और हम पूरी खंडन करते हैं इस बयान को। तो राहुल गांधी सही है या कांग्रेस पार्टी के वो नेता सही है जो उसका खंडन कर रहे हैं? ये बात वही होगी ना, अगर मैं ऐसा आकाश में थूकूंगा ना, वो थूक मेरे मुंह पे गिरेगी आखिर। तो राहुल गांधी का वही हाल है, वो थूकना चाहते हैं आसमान में, लेकिन वो थूक उनके मुंह पे गिर जाता है। बताइए, जो राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, अब उन्हीं के बात का खंडन इनके पार्टी के नेता कर रहे हैं, इन्हीं के बात का खंडन करें। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना ने 4000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया, कभी 2000 किलोमीटर, कभी 1000 किलोमीटर। अरे भाई, पहले आप बताओ कि कितना जमीन कब्जा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाया, फिर तू झूठ बोला, फिर तुम झूठ बोल रहे बार बार। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट फटकार लगाया। कभी लखनऊ कोर्ट में ये माफी वीर बन जाते हैं। अब हो सकता है मेरे ऊपर एफआईआर, मेरे ऊपर तो एफआईआर भी हो जाए। बोलने की ये है ना, बोलूं की एफआईआर, बोलूं की एफआईआर वीर बन गया हूं मैं। राहुल गांधी माफी वीर, मैं एफआईआर वीर। तो राहुल गांधी जो है ना, आप बात समझिए, राहुल गांधी की क्या स्थिति क्या है। राहुल गांधी अगर यही कर्तव्य भवन कांग्रेस पार्टी ने बनाई होती तो इसका नाम इंदिरा भवन होता, राजीव भवन होता, नेहरू भवन होता, लेकिन मोदी जी ने इसका नाम कर्तव्य भवन रखा। रॉबर्ट भवन, वाड्रा भवन भी हो सकता है, वाड्रा भवन भी हो सकता है, माइनो भवन भी हो सकता है। आज यही
कर्तव्य पथ पहले राजपथ होता था। राजपथ मतलब क्या कि राजाओं का पथ, इस पे कोई जनता नहीं चलेगा, किसी का हक नहीं, राजाओं का हक। यही इंडिया गेट के पास अंग्रेज का पुतला था, अंग्रेज का पुतला था, उसको मोदी जी ने लात मार के भगाने का काम किया। बट भागो यहाँ से। एक अंग्रेज तो पहले से यहाँ रह रहा है 70 साल में, अब अंग्रेज का न पुतला भी नहीं रहेगा, उसको हटाने का काम किया। ये वही कर्तव्य पथ है। ये नीचे दिखाइए, ये जो चिकना दिख रहा है ना, ये एकदम बढ़िया, इधर पानी, उधर लाइटें जल रही हैं, उधर फव्वारा है ना। यहाँ पे बाबू जो है ना, सोना जाना कि यहाँ पे झाड़ियों के पीछे गुफ्तगू करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, और वही लोग प्रेमानंद का विरोध भी यही झाड़ियों के पीछे से प्रेमानंद का विरोध होता है। अच्छा, इतना विकसित हो गया भारत, फिर भी डेड इकोनॉमी कह रहे हैं लोग। अब ट्रम्प तो कहा जाता है कि बड़े झूठे किस्म के व्यक्ति हैं, पर जब वो इस तरीके की बातें करते तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि ये जो दोस्ती का रिश्ता था मोदी जी का, हाउडी मोदी किया था, हाउडी ट्रम्प किया गया था, क्या हो गया, दोस्ती कहाँ से दरार नहीं, है? अगर ट्रम्प दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता कहे जाते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा नेता है, तो भाई टैरिफ लगा क्यों नहीं दे रहा है? इसकी इतनी हिम्मत है तो ट्रम्प लगा दे। हम तो खुले मन से चुनौती दे रहे हैं, तुम 24% लगाओ, 25% लगाओ। इसकी बड़े बड़े कंपनियां हमारे यहाँ आ रहा है। एप्पल जो है भारत में क्यों स्टोर खोल रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों, एलन मस्क, टेस्ला भारत में क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत का भविष्य इनको मालूम हो गया कि भारत का भविष्य सुनहरा है, भारत का भविष्य जो है वो शानदार है, जानदार है। तो राहुल गांधी, देखो एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जिसको नाच नहीं आता वो कहता है आंगन टेढ़ा है, वही हाल राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को ये भारत की इकोनॉमी डेड लगती है, लेकिन वही पाकिस्तान से इनको प्यार झलकता है, बांग्लादेश से इनका समर्थन दिखता है, लेकिन भारत की इकोनॉमी, इसी डेड इकोनॉमी में ये मोटरसाइकिल से लद्दाख जाते हैं घूमने, वहाँ पे स्नोफॉल में बर्फ़ फेंकते हैं। बहन भाई को बर्फ़ फेंक रहा है, भाई बहन को बर्फ़ फेंक रहा है, मज़े ले रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो ये हेलीकॉप्टर से भी नहीं जाते थे, डरते थे। इसी डेड इकोनॉमी में, अगर इतनी ही डेड इकोनॉमी है, इनकी सरकार में 2 प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है ना। लेकिन इस डेड इकोनॉमी में भारत का संसद भवन नया बन गया, कर्तव्य भवन बन रहा है, कर्तव्य पथ बन गया, न जाने ऐसे कई सारे लाखों इमारतें बनी हैं। भारत को पहचान दिलाने का काम हुआ है, गुलामी की जंजीर को तोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को क्या लग रहा है? डेड इकोनॉमी। तो भाई आप डेड इकोनॉमी का प्रधानमंत्री बन के करोगे क्या? जब भारत अगर डेड इकोनॉमी है तो फिर आप इसके प्रधानमंत्री सुधारेंगे, वो तो सुधार लाने की तैयारी कर रहे हैं ना, कि मैं प्रधानमंत्री बन के देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा वापस। अरे फिर तो वही बात हो गई, आसमान में थूकने वाली बात। भारत एक तरह से, राहुल गांधी बोलते हैं डेड इकोनॉमी है, फिर ये कहते हैं कि हम भारत के डेड इकोनॉमी के प्रधानमंत्री बनेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, वही बात हो गई ना। अगर डेड इकोनॉमी है तो आप चले जाओ ना इटली नानी के घर, जाके वहाँ प्रधानमंत्री बन जाओ नानी के यहाँ, वहाँ तो अच्छा इकोनॉमी है ना। अमेरिका चले जाओ, वहाँ का राष्ट्रपति बन जाओ। जब भारत आपको डेड इकोनॉमिक लग रही तो यहाँ कर क्या रहे हो? चले जाओ, अंग्रेज चले गए, राहुल गांधी कैसे छूट गए पता नहीं। जब बंटवारा हुआ तो इनको भी पाकिस्तान चलाना जाना चाहिए था। राहुल गांधी कहाँ उस समय थे? अरे नहीं थे, लेकिन इनके परिवार वाले थे ना, इनको पाकिस्तान चले जाते, यहाँ क्या ज़रूरत है? ऐसे ही देश में जो है कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या है, मोदी जी से निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी का जो समस्या है ना, उसको सुलझा दे जल्दी। इनकी दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अभी झारखंड कोर्ट गए हैं पेशी होने, फिर वहाँ से हमको लगता है माफ़ी मांग के आएंगे और फिर ये बेतुका बयान करेंगे। कल को ये देखना राहुल गांधी कहेंगा कि कर्तव्य भवन में पानी टपक रहा है। अरे भाई वो बाथरूम का फव्वारा है, शावर है, उससे पानी नहीं टपकेगा क्या राहुल गांधी? ये वही बात बोलेंगे नल से पानी निकल रहा है। अरे नल से पानी ही निकलता है भाई साहब, नल से पानी नहीं तो क्या निकलेगा? तो कहानी घूम फिर के वही आती है, आकाश में थूकने वाली बात राहुल गांधी हमेशा करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।